हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में ई श्रम कार्ड बनाने का सही तरीका क्या है। अगर आप भी वीडियो देख देख कर थक गए हैं और अगर अपना ई श्रम कार्ड नहीं बना पा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ई श्रम कार्ड होता क्या है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीमें चलाई जाती हैं, तो आप उसका लाभ आसानी से उठा सकते हो। लाइक हर महीने 3000 पेंशन योजना हो गया, 2 साल का सुरक्षा बीमा योजना हो गया और कई सारी स्कीमें सरकार की तरफ से आती रहती हैं। तो अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो आप इन सब का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में चले जाना है और यहाँ पे लिखना है ई श्रम और इसको रन कर देना है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर ही आ जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा और उसके बाद यहाँ गो टू मेन पेज पे क्लिक कर लेना है। एंड अब इसका पोर्टल हमारे सामने ओपन होके आ चुका है और ये गवर्नमेंट पोर्टल है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाना है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अब अगर यहाँ आप जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर या जेप्टो, ब्लिंकिट यानी किसी प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हो तो आपको यहाँ प्लेटफॉर्म वर्कर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम लोग किसी कंपनी के साथ काम नहीं करते हैं तो यहाँ रजिस्टर ऑन ई श्रम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन याद रहे कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो तभी काम बन पाएगा, वरना कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे अपना नंबर डाल लेना है और यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पर डाल लेना है। अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल में डाल लेना है और कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल में डाल लेना है। और यहाँ नीचे 2 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और दूसरा है आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ऊपर वाला पीएफ है और नीचे वाला ESIC है। अगर आपको ये दोनों मिलता है तो वैसे भी आप ई श्रम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से दोनों को नो कर देंगे और यहाँ सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ इंटर OTP का ऑप्शन आएगा, सिंपली हमें अपना OTP यहाँ पे डाल लेना है और यहाँ नीचे कैप्चा दिया हुआ है, इसको सेम यहाँ पे फिल कर लेना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब आधार KYC का ऑप्शन आ जाएगा। पहले मोबाइल नंबर पे OTP गया था, अब आधार कार्ड पे OTP जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेना है और यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, इसको भी सेम फिल कर लेना है और यहाँ आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे यहाँ से सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे नीचे OTP का ऑप्शन खुल जाएगा, सिंपली यहाँ पे अपना OTP डाल लेना है जो आपके आधार पे जाएगा और यहाँ पे सेम कैप्चा फिल कर देंगे और उसके बाद यहाँ वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्म को 6 पॉइंट्स में फिल करना है। पहला है योर पर्सनल पर्टिकुलर्स एज पर आधार, ये हमारा फिल हो चुका है। दूसरा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड उसके बाद ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, लास्ट में आएगा हमारा बैंक डिटेल्स। उसके बाद हमारा ई श्रम कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। तो अब सबसे पहले थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाना है। तो यहाँ पर हमारा नंबर पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है और यहाँ इमरजेंसी मोबाइल नंबर में अगर आपको कोई नंबर डालना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और यहाँ पर अपना ईमेल भी डाल लेना है, अगर नहीं भी डालेंगे तो मैंडेटरी नहीं है। और फिर यहाँ मटेरियल स्टेटस में अगर मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड ले लेंगे और अगर अनमैरिड है तो यहाँ नेवर मैरिड पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ अपने फादर का नाम डाल लेना है एंड यहाँ अपने मदर का नाम डाल लेना है। और फिर यहाँ सोशल कैटेगरी में आप SC, ST, OBC, जनरल जो भी हो उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको पता नहीं है आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो कोई इशू नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने नॉमिनी का डिटेल डाल लेना, जैसे अपने पापा, मम्मी या अपनी वाइफ का या भाई बहन का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनी का नेम डाल लेना है और यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस डाल लेना है एंड यहाँ नॉमिनी का मोबाइल नंबर डाल लेना है। और फिर यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है एंड अब हमें अपना एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, जिस जिले में आप रहते हैं एंड यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक ID है तो डाल दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर यहाँ करेंट एड्रेस में अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर लेना है और अगर गांव में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ एड्रेस लाइन 1 में अपना हाउस या फ्लैट नंबर डाल लेना है, अगर नहीं है तो अपने गांव का नाम डाल लेना है एंड यहाँ एड्रेस लाइन 2 में भी अपने गांव का या लैंडमार्क का नाम वगैरह डाल लेना है। फिर से यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अपना तहसील चुन लेना है, जो भी आपका तहसील लगता है और यहाँ पे अपना पिन कोड डाल लेना है जहाँ पे आप रहते हैं।
एंड यहाँ पे स्टेइंग एट करेंट लोकेशन में आप जहाँ रहते हैं वहाँ कितने सालों से रहते हैं यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ परमानेंट एड्रेस पे अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर लेना है, और अगर गांव में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका करंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो सेम ऊपर वाला ही यहाँ नीचे भी भर लेना है। और अगर आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का है तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो मैं इसे जल्दी से फिल कर लेता हूँ। एंड अब यहाँ फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो अब हमें अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है। तो यहाँ थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे नॉट लिटरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड अगर आप क्लास 5 तक पढ़े हैं तो यहाँ प्राइमरी पे क्लिक कर लेना है। और अगर आप क्लास 5 से 8 तक पढ़े हुए हैं तो यहाँ मिडिल पे क्लिक कर लेना है। एंड अगर आपने 10th कर लिया है तो यहाँ सेकेंडरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और अगर आपने 12th किया है तो यहाँ हायर सेकेंडरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और अगर आपने कोई डिप्लोमा या कोर्स किया है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और अब यहाँ आपने जो भी स्टडी की है अगर उसका कोई मार्कशीट है तो यहाँ पे अपलोड कर देना है, और अगर नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ मंथली इनकम स्लैब में आपको मंथली जितनी भी सैलरी मिलती है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपकी सैलरी 10 से ऊपर है तो इसको ले लेना है, और 10,000 से 15,000 तक है तो इसको ले लेना है, और अगर 15 से 18 या 18 से 21 तक है तो इसको ले लेना है। और यहाँ भी अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड कर देना है, और अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो छोड़ देना, ये भी मैंडेटरी नहीं है। और अब यहाँ फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। और अब हमें अपना ऑक्यूपेशन डालना है कि हम क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर है अगर आप किसी मोबाइल बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम करते हैं जैसे ओला, जोमेटो, उबर, तो आपको यस करना है। अगर नहीं करते हैं तो नो करना है। इसको मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में। और अब यहाँ अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन डालना है, तो आप जो भी काम करते हो यहाँ पे डाल देना। और अब यहाँ अपना वर्किंग एक्सपीरियंस डालना है कि आप कितने साल से ये काम करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 साल तक है, तो आपको जितने साल का एक्सपीरियंस है यहाँ से ले लेना। और यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी है, अगर आपको दूसरा भी कोई काम आता है तो उसको भी यहाँ पे डाल लेना है, और अगर नहीं आता है तो इसको छोड़ देना। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जिसका आपने काम किया है अगर हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, वरना इसको भी स्किप कर देना। और यहाँ पे हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स में अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया है तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ सब स्किल्स में आप जो काम करते हैं वो कैसे सीखा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने काम खुद से सीखा है तो यहाँ पे सेल्फ लर्निंग को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ इंटरेस्टेड स्किल्स में आपको इसको ले लेना है, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लिख के आ रहा प्लीज सर्च एंड सिलेक्ट प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ओके, तो यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे सर्च करना है आप जो काम करते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी काम करते हो उसको सर्च कर लेना, फिर यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना। तो फिर से अब नीचे चलते हैं, और अब यहाँ फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड अब यहाँ हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है बैंक डिटेल भरना। तो यहाँ पे अपना बैंक डिटेल भर लेना है, जो भी स्कीम से पैसा आएगा इसी अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल लेना है, और यहाँ पे फिर से अपना अकाउंट नंबर री एंटर कर देना है, और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है, और यहाँ पे अपना IFSC कोड डाल के अपना अकाउंट सर्च कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ बैंक नेम और ब्रांच अपने आप से ले लेगा, और फिर यहाँ नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल आ जाएगा जो भी हमने भरा है फॉर्म। तो इसको अच्छे से देख लेना, अगर कोई गलती हो तो बैक करके इसको एडिट कर सकते हो। और अब यहाँ नीचे आई अंडरटेक पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ई श्रम कार्ड बनके रेडी हो चुका है। तो आप भी ऐसे ही अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। और यहाँ थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड UN कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से अपने ई श्रम कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसको अच्छे से आधार कार्ड के जैसे कार्ड बनाकर रख भी सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई इशू होता है भरने में तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।